ओके, सो दीज आर द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन अ सेल। सेल के अंदर या विद इन द सेल आपका, या सेल टू सेल आपका ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से मीन्स होते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका ऑस्मोसिस। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी ऑस्मोसिस की। द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर को केवल लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बात करिए। ऑस्मोसिस केवल लिक्विड मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की बात होती है, स्पेशली किसका होता है आपका वाटर का, क्योंकि आपको पता है कि जो सेल होती है, सेल में मेनली आपका वाटर का ही मूवमेंट होता है आपका। तो यहाँ लिखा है आपका द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल स्पेशली द वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। कहाँ होगा आपका हायर कंसंट्रेशन से, कहाँ को होगा आपका लोअर कंसंट्रेशन की ओर होगा आपका, यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कहाँ की ओर होगा आपका, कम की ओर होगा। ठीक है, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपका। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज होता है किसमें आपका, ऑस्मोसिस में। ठीक है, अंटिल द इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव, जब तक आपका इक्विलिब्रियम यानी कि दोनों साइड की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती है, इस प्रोसेस को आपका ऑस्मोसिस बोला जाता है। ठीक है, तो देखो ऑस्मोसिस कहीं ना कहीं आपका एक टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, लेकिन डिफ्यूजन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में क्या होता है आपका, द ट्रांसपोर्ट द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड गैस और सॉलिड पार्टिकल, किसी का भी हो सकता है। डिफ्यूजन में आपका कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल लिक्विड का होगा या फिर केवल सॉलिड का होगा या फिर केवल गैसेस का होगा। जो आपका डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है आपका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा आपका, चाहे वो कोई सा भी पार्टिकल हो आपका, लिक्विड हो, गैस हो या फिर क्या हो आपका सॉलिड हो, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन अंटिल द इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव्ड, जब तक का आपका इक्विलिब्रियम आपका अचीव नहीं होता है, उस प्रोसेस को आपका डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन जब डिफ्यूजन की प्रोसेस आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, तब इसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। तो ये कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड द डिफ्यूजन। तो आप लिखोगे देयर इज अ सिंगल डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस, मतलब मेन डिफरेंस क्या है आपका, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बट द डिफ्यूजन डू नॉट, डिफ्यूजन में क्या होता है आपका, डिफ्यूजन नॉट इंक्लूड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ऑस्मोसिस आपका केवल लिक्विड आपका मॉलिक्यूल्स में होती है, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन में होती है आपकी, और जो आपका डिफ्यूजन होता है वो आपका गैस में, लिक्विड में और सॉलिड किसी में भी हो सकता है। इसको सिंपल टर्म में लिखा भी है आपका, इन सिंपल टर्म्स डिफ्यूजन ऑफ द वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। आप लिख सकते हो इन सिंपल टर्म्स डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, इसको आपका ऑस्मोसिस बोल दिया जाएगा सिंपल टर्म्स में। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ द ऑस्मोसिस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था आपका ऑनलाइन क्लासेस में। द फर्स्ट इज द एंड ऑस्मोसिस, सेकंड इज द एक्सॉस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस क्या होता है आपका, एंड यानी कि इनर साइड। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टूवर्ड द इनर साइड ऑफ द सेल। मैंने बोला था एंड मीन्स इनर साइड ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि बाहर से जब आपका वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द एंड ऑस्मोसिस। तो इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था, व्हेन ड्राई रेजिन्स आर कैप्ड इन द वाटर, जब आपका ड्राई रेजिन को वाटर में रखा जाता है तो वाटर कैसा है आपका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा उस टाइम पे, क्योंकि वाटर में आपका सॉलिड कंसंट्रेशन बिल्कुल भी लेस, बहुत लेस है आपकी। ठीक है, तो जो रेजिन्स होते हैं वो आपके स्वेल अप हो जाते हैं, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, आपका एंड ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सॉस्मोसिस, एक्स मीन्स आउटर साइड, सो द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द सेल फ्रॉम द इनर साइड, यानी कि सेल के अंदर से जब वाटर का आपका ट्रांसपोर्ट होगा, मूवमेंट होगा, कहाँ होगा आपका, सेल के बाहर होगा, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द एंड एक्सॉस्मोसिस। और इसमें आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑब्वियसली यूज होगा, क्योंकि दीज आर द टाइप ऑफ द ऑस्मोसिस। ठीक है, एग्जांपल है आपका, व्हेन ग्रेप्स आर कैप्ड इन द स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन दे श्रिंक अप ड्यू टू द एक्सॉस्मोसिस। जब क्या किया जाता है आपका, ग्रेप्स को आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो सॉल्ट सॉल्यूशन के आगे आप लोग ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे आप लोग, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिखेंगे। तो दे श्रिंक अप ड्यू टू द एक्सॉस्मोसिस, यानी कि अंदर से वाटर जब बाहर आ जाएगा ग्रेप्स का, तो आपका अंदर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी पानी की, तो सिकुड़ने लग जाएगा, क्योंकि वैक्यूल छोटे हो जाएंगे आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द डिफ्यूजन, सेकंड आपका डिफ्यूजन है। वैसे तो डिस्कस हो गया है आपका मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, लिक्विड एंड द सॉलिड्स, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये गैसेज में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, आपका सॉलिड्स में भी होता है। फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। सिंपल हो गया, बस इसमें आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कोई भी यूज नहीं होता है आपका। जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज होगा तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका, ऑस्मोसिस हो जाएगा। उसके बाद बात आती है आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस विद द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी, यानी कि जब किसी मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में आपका एनर्जी का यूज होगा, एनर्जी खर्च होगी आपकी सेल की, तो उसको क्या बोला जाएगा आपका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला जाएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है आपका, व्हेन ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि जब आपका ट्रांसपोर्ट होगा आपका मॉलिक्यूल्स का, लेकिन आपका एनर्जी के एक्सपेंडिचर के बिना होगा, यानी कि उसमें एनर्जी का आपका कोई भी यूज नहीं होगा, कोई भी लॉस नहीं होगा, तो उसको बोला जाएगा आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये हो गया आपका
क्या हो गया आपका, ऑस्मोसिस हो गया। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स स्पेशली द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन towards the lower concentration until through a semi permeable membrane until the equilibrium is not achieved. It's called the osmosis. In the simple term, the osmosis can be defined as diffusion of the water across a semi permeable membrane. There are the two type of the osmosis. The first is the end osmosis, second is the ex osmosis. In the case of the end osmosis, the movement of the water molecules takes place inside the cell through from the outside through the semi permeable membrane. Example of this is the swelling up of the resins when they kept in the water solution, okay, that is the hypotonic solution. Exosmosis is the process of the movement of the water molecules through the outer side of the cell from the inside, यानी कि सेल के अंदर से बाहर की ओर आपका वाटर का मूवमेंट होगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन when grapes are kept in the strong salt solution, that is the hypertonic solution, then they shrink up due to the exosmosis. Okay, diffusion is the process of the transport of the material from the one place to another place from the higher concentration towards the lower concentration, ठीक है, until the equilibrium is not achieved is known as the diffusion. And diffusion is the means of the transport in all the stages, gaseous stage, liquid stage and solid stage, but the osmosis is the transport means only in the case of the liquid stage. Okay, active transport, when the transport of the molecules takes place with the expenditure of the energy. Expenditure of energy, you can also use the term by the loss of the energy. यहाँ पर को आप लिख सकते हैं with the loss of energy, भी आप यहाँ पर को term क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, आपको जो सिंपल लगता है आप वो करें. Passive transport, when transport of the molecules takes place without the expenditure of the energy, that is the without the loss of energy, then this is called the passive transport. Okay, so these are the means of the transport in a cell. Okay, तो ये आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज द टिश्यू. हम टिश्यू के बारे में क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे.